यार इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में जो मेयर पद का चुनाव होना था उसमें जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं मेयर चुनाव के लिए शिखा राय, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, आप बताएं यहाँ पर वजह जो गिनाई गई है, बीजेपी ने जो नाम अपना वापस लिया है, क्या कुछ बताया है? देखिए जया, बीजेपी की ये रणनीति थी कि महापौर और जो महापौर का चुनाव है उसमें वो हिस्सा न ले। तो यही वजह है कि लास्ट मोमेंट पर बीजेपी ने अपनी उसी रणनीति के तहत महापौर के नाम को वापस ले लिया और अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे और एक मत से जो है वो आम आदमी पार्टी का महापौर बन जाएगा। बीजेपी ने उसके पीछे ये तर्क दिया है कि स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है और उसके चलते जो नगर निगम का जो नगर निगम का कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। तो यही वजह रही कि उन्होंने नाम वापस लिया है, लेकिन बीजेपी को ये साफ तौर पर पता है कि उनके पास में जो संख्या बल है वो कम है, तो इसी के चलते उनके जो मेयर प्रत्याशी हैं उनकी जीत किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। पिछली बार भी आपने देखा था कि काफी हो हंगामा हुआ था। तो अब जो है वो बीजेपी ने उसी हो हंगामे से, चूंकि खासी फजीहत बीजेपी की हुई थी, तो बीजेपी के एक बड़े वर्ग के नेताओं का ये मानना था कि बीजेपी को मेयर के चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के तहत अब लास्ट मोमेंट पर बीजेपी ने नाम वापस ले लिया है। तो अब उम्मीद जतानी चाहिए कि उस तरीके का हो हंगामा जो पिछली बार जो लोगों ने देखा कि माइक एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है, बोतल फेंकी जा रही है, तो उस तरीके का हो हंगामा शायद इस बार ना हो। बीजेपी को जब इस तरह का अंदेशा था कि उसके पास नंबर्स नहीं है, तो फिर ये नामांकन भरना, इसको कैसे देखें फिर? रवीश जी जया, देखिए बीजेपी की रणनीति थी कि किसी भी तरीके से एक आम आदमी पार्टी को दबाव में रखा जाए, तो उसी के वजह से नामांकन जो है वो महापौर और उप महापौर का भरा गया था। सोनी पांडे ने उप महापौर का भरा था नामांकन और शिखा राय ने मेयर के पद के लिए नामांकन भरा था। तो और आपने देखा कि 3 दिन पहले एक आम आदमी पार्टी के पार्षद को भी बीजेपी में शामिल कराया गया था। तो इन सब एक बीजेपी के रणनीति का हिस्सा था कि लास्ट मोमेंट तक आम आदमी पार्टी को दबाव में रखा जाए, लेकिन बहुत पहले से संकेत जो है वो बीजेपी के नेताओं ने ये हम लोगों को दिए थे कि इस बार मेयर का जो चुनाव है उसमें उस तरीके का हो हंगामा नहीं होगा, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पर हट जाएंगे चुनाव से। क्योंकि पिछली बार हमने देखा यहाँ पर डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है अभी। आज डिप्टी मेयर और मेयर दोनों का चुनाव होना था, लेकिन अब दोनों से ही जो है वो बीजेपी ने नाम वापस ले लिए हैं। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी का ही जो है वो मेयर चुन लिया जाएगा सर्वसम्मत से। तो यहाँ पर सर्वसम्मति से शैली ओबरॉय ही मान लिया जाए कि अब मेयर पद का जो चुनाव लड़ रही थी बीजेपी की शिखा राय, उनके मुकाबले में थी। अब शिखा राय ने क्योंकि नाम वापस ले लिया है और यहाँ तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। शरद हमारे साथ थे और साथ ही रवीश आप भी वहां पर मौजूद है। थोड़ा यहाँ सुनने की भी कोशिश करते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया अभी हुई है। रवीश आप वहां पर बने हुए हमारे साथ। रवीश, यहाँ दिसंबर में चुनाव हुआ था, एमसीडी का रिजल्ट सामने आया था और अभी तक मेयर को लेकर पशोपेश बना हुआ था। पिछली बार हमने देखा कितना हंगामा हुआ इसको लेकर, और अब जबकि मेयर पद का चुनाव होने जा रहा था, बीजेपी ने अपना नाम, अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया है। आज देखिए जय कि इसमें सबसे जो बड़ी बात समझने वाली ये है कि मेयर का तो चुनाव हो जाएगा, लेकिन स्थायी समिति का जो चुनाव है उसका अभी तक नहीं हो पाया है। स्थायी समिति एक जो डिसीजन लेने वाली सबसे बड़ी एक बॉडी है जी। उसी समिति के अंदर जो फैसले होते हैं फिर वो मेयर के जरिए जो है वो उसको लागू करवाया जाता है। तो अब आप देखिए कि इस नगर निगम में मेयर के पद का तो चुनाव हो रहा है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, चल रहा है। अरे लो कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है, तो आखिर कैसे फिर मेयर? की बड़ी खबर हम बता दें, रवीश आपको रोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबरॉय निर्विरोध रूप से दिल्ली की मेयर आखिरकार चुन ली गई हैं। शरद हमारे साथ है। शरद, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, शायद उनको गुलदस्ता भी हाथ में पकड़ा दिया गया है, तो निर्विरोध उनका चुनाव अब हो चुका है। निर्विरोध चुनाव भी हो चुका है और उन्होंने अपना पद भी ग्रहण कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूं कि जहां पर पीठासीन अधिकारी थे यानी मुकेश कुमार गोयल जहां पर बैठे थे, वहां पर अब मेयर आ गई हैं, क्योंकि मेयर चुन ली गई है निर्विरोध रूप से।
तो अब इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है आज की वो चल रही है। एक बार सुनते हैं शैली ओबरॉय क्या कह रही हैं। हम सब मिलकर पुलिस पर काम कर सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार। तो डॉक्टर शैली ओबरॉय सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद कर रही थी कि उनको मौका दिया, मेयर पद का उम्मीदवार बनाया, और इसके बाद अब संकल्प उन्होंने लिया। उनका कहना है कि जो भी साफ सफाई के काम हैं और पार्कों को स्वच्छ बनाने के काम हैं, वो सारे के सारे काम जो हैं वो अपने इस कार्यकाल के अंदर करेंगे। लेकिन अहम बात यह है इस पूरे इसमें ये तो तय ही था कि डॉक्टर शैली ओबरॉय ही मेयर बनेंगी, चुनाव वो जीतेंगी, क्योंकि नंबर्स आम आदमी पार्टी के पास थे और अच्छे खासे नंबर्स थे। लेकिन निर्विरोध चुना जाना और बीजेपी का जो है आखिरी समय पर पीछे हटना कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है कि अगर यही था तो फिर पहले पर्चा क्यों करवाया, और अगर करवाया था तो फिर आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ा। संभव है कुछ स्ट्रेटेजी बीजेपी की बनी हो और या फिर स्ट्रेटेजी ना बन पाई हो, तो उस वजह से पहले तय हुआ कि चुनाव लड़ेंगे और अब जो है चुनाव ना लड़ने का फैसला किया गया। अच्छी बात है, इससे अगर चुनाव होता तो शाम तक जो है वोटिंग चलती और काउंटिंग चलती रहती, लेकिन अब क्योंकि कोई चुनाव है ही नहीं, निर्विरोध रूप से जो है चुनाव हो गया है, तो कमेटी के सदस्य जो चुनाव का अटका हुआ है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, जो मेन जिसको सारे फैसले लेने होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी का मामला अभी फंसा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं दिसंबर में चुनाव के नतीजे आए थे एमसीडी के और किस तरह से भारी मत से जीती थी आम आदमी पार्टी। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का अभी तक ना होना, अभी भी काम दिल्ली वासियों के कहीं ना कहीं अटके रहेंगे। बिल्कुल, और पर दिक्कत ये है कि मामला कोर्ट के अंदर है। अगर यहाँ एमसीडी के अंदर होता, पॉलिटिकल लोगों के हाथ में होता, तो हम इस पे सवाल भी खड़े कर सकते थे, आलोचना भी कर सकते थे, लेकिन मामला कोर्ट में है और बहुत ही जटिल मामला है। वो मामला ये है कि एक वोट को लेकर सवाल था कि एक वोट में जो प्रेफरेंशियल वोटिंग की गई है वो लिखना था 1 2 3, लेकिन उस वोट में लिख दिया गया 1 2 2, और उसी पर्चे के अंदर लिखा हुआ है कि आप एक ही संख्या जो है दो कैंडिडेट के आगे नहीं लिख सकते। तो सवाल यह है कि किस तरह से उसको जायज़ माना जाए, किस तरह से उसको नाजायज़ माना जाए, अवैध माना जाए, तो ये हाई कोर्ट के सामने सवाल है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब कोर्ट सुनवाई करती है तो पूरी उसको सभी पक्षों के विस्तृत रूप से जवाब सुनने होते हैं, कौन क्या दलील दे रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो इस वजह से ये मामला जो है ये उसी समय यानी कि 25 फरवरी को ही बीजेपी दिल्ली हाई कोर्ट में ले गई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने मेयर का जो फैसला था कि वो दोबारा चुनाव कराएंगी स्टैंडिंग कमेटी का, उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन 2 महीने अभी हो गए हैं और अभी भी आगे ये नहीं पता है कि कब उस चुनाव पर से या फिर चुनाव पर जो फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट देगी और आगे का रास्ता जो है साफ हो पाएगा। क्योंकि मेयर हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एमसीडी के अंदर असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी होती है और 6 लोग यहाँ से चुने जाते हैं और 12 जोन कमेटी होती है, जिसका मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि आम आदमी पार्टी होने नहीं दे रही है। हालांकि ये कोर्ट के अंदर मामला है, जब तक कोर्ट से इसका फैसला नहीं आएगा तब तक एमसीडी में कंट्रोल भले ही हम कह लें आम आदमी पार्टी का रहेगा, क्योंकि मेयर आम आदमी पार्टी का है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए नहीं हो पाएगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी की कैंडिडेट ने मेयर के चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया और इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार शैली ओबरॉय वो अब मेयर चुन ली गई हैं, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।